देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। गांव बहरामपुर यमुनानगर में एससी खाप महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक श्री मांगे राम व राजीव बहरामपुर रहे, जिसमें हरियाणा के सभी जिलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। एससी खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अमित तंवर, प्रदेश अध्यक्ष संजीव तेसावर, प्रदेश उपाध्यक्ष मंजीत मोखरा, प्रदेश प्रभारी सूरज भान, एडवोकेट सोनिया तंवर, चौधरी महेंद्र, महिला अध्यक्ष हरियाणा पुष्पा गोलपुरी, कैथल जिला अध्यक्ष नरेश ढांडा, कैथल जिला उपाध्यक्ष संजय बैत, सतीश दहिया, युवा जिला अध्यक्ष कैथल ओमपाल ढांडा, सोनू कांगड़ा, रीटा, चौ प्रताप सिंह, संदीप, साहिल, अमित, लोहट, काकू वाल्मीकि आदि एससी खाप के पदाधिकारी व समाज के लोग उपस्थित रहे। मीटिंग में सभी वक्ताओं ने एससी खाप पंचायत के द्वारा समाज में फैली कुरीतियों, अशिक्षित वर्ग के युवाओं को नशे के खिलाफ मुहिम चलाने पर जोर दिया। वहीं अमित तंवर जी ने एससी खाप पंचायत के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार और नीतियां जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। प्रदेश अध्यक्ष संजीव तेसावर ने कहा कि एससी खाप पंचायत समाज में समता और समानता लाने के लिए और समाज में भाईचारा कायम करने का काम करेगी। 24 ND मीडिया से सत्यम नागपाल की रिपोर्ट। राजीव जी है बहरामपुरा से, हल्का के सचिव बनाए गए हैं, वो भी स्टेज पर आए। इन्हीं के साथ इनके बाद पूर्व सरपंच हमारे चौधरी प्रजेश जी अभी यहीं पे, चौधरी प्रजेश जी पूर्व सरपंच हैं और लगातार जो समाज के बीच में रह करके सामाजिक कार्य करते नजर आते हैं। साहिल जी हैं दड़वा से, युवा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। साहिल दड़वा जी जगाधरी से युवा के हल्का अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगले वक्ता हैं वो आएंगे और अपने विचार आप सभी के सामने रखेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुजन समाज में जब हमने सभी महापुरुषों को नमन करते हुए सभी मातृशक्ति बुजुर्ग और युवा साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मेरे से पहले जितने भी हमारे समाज के वक्ता है उन्होंने आपको विस्तार से बता दिया है कि एससी खाप को क्यों बनाया गया। मैं कम समय के अंदर अपनी बातों को समाप्त करूंगा क्योंकि काफी दूर से साथी आए हुए हैं। एससी खाप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन नहीं है और ना ही राजनीतिक पार्टी का समर्थन करता है। मौजूदा समय में समर्थन नहीं करता है और भविष्य के अंदर भी समर्थन नहीं करेगा और ना ही कभी एससी खाप राजनीतिक पार्टी बनेगी और ना ही कभी अपने नेता पैदा करेगी, पर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति जरूर पैदा करेगी। नेता कौन होता है? जो सिर्फ अपनी पार्टी की बातों को अहमियत देता है। इस समाज के अंदर बहुत से संगठन बने और बाद में जब लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, समर्थन मिलने लग गया, तब राजनीतिक पार्टी बना दी और मेरे समाज के युवा बिखर कर खड़े हो गए। इस समाज के अंदर से हम नेतृत्व पैदा करने वाले व्यक्तियों को पैदा करेंगे, महिलाएं इकट्ठी करेंगे, युवा शक्ति और बुजुर्ग तो आज कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे साथ पहुंचे सभी बुजुर्गों का और धन्यवाद करना चाहता हूं इस गांव की और इस कार्यक्रम के आयोजक कमेटी का। मैं चौधरी बलबीर जी से भी मिला, फौजी साहब से जो जिला जीत के प्रभारी हैं। मैं तो क्या मिला, ये मिलने के लिए मेरे पास आए थे। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि ये मेरे दफ्तर के अंदर पहुंचे और इन्होंने मुझसे कहा कि अमित जी जहां पर भी आप खड़े होंगे हमारी टीम वहां पर खड़ी होगी। जिला जींद के अंदर हमारी टीम बन नहीं रही थी। जिनको पहले कार्यभार दिया गया उस टीम की मंशा ही कुछ अलग थी। मुझे नजर आया कि फौजी साहब के अंदर समाज के लिए वो दर्द है और मैंने इनसे कहा कि एक छोटी सी मीटिंग रखवाइए और हम आपको कार्यभार देना चाहते हैं। उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग के अंदर समाज के वो हीरे दिए जिनकी हमें तलाश थी। रिटायर्ड डीएसपी प्रताप जी, उसके साथ में सरपंच साहब रमेश जी और इनकी तमाम टीम जो आज पहुंची है,
और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेरी कैथल की टीम, रोहतक की टीम और यमुनानगर के सभी साथियों का, संजीव तेसावर जी का, काकू जी का और अमित लोहट जी का, और इसके साथ गांव की इस पूरी टीम, संजीव जी का, मांगे राम जी का। धन्यवाद करने की जो लिस्ट है, मैं चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर इतनी बड़ी हो कि एक पूरा दिन इन लोगों के नाम गिनवाने में निकल जाए। कि महापंचायत नाम इसलिए दिया गया है, 37 जातियां, 1 करोड़ की पॉपुलेशन, और हमारी गिनती राजनीतिक स्तर पे 0, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियों में हमारे नेता बैठे हैं समाज के, वो कभी सामाजिक आंदोलनों में नहीं जाते, समाज के दर्द में नहीं जाते। और सबसे बड़ी हंसी तो मुझे तब आती है, कोई लीडर आता है, समाज के अंदर किसी की डेथ हो गई, बैठने के लिए आता है, सबसे पहले फोटो वायरल हो जाते हैं, आज फलाना नेता उसके मरगत में पहुंचा। वहां दुख साझा करने के लिए आए या पब्लिसिटी करने के लिए आए? खुशी के अंदर तो अच्छा लगता है, पर किसी की मरगत में जाते हैं, शोक में जाते हैं, दर्द बांटने जाते हैं, वहां पर फोटो खिंचाते हैं और उनको अपना नेता मानते हैं। ये ऐसी खाप महापंचायत अगर आज एक राजनीतिक पार्टी का नाम होता ना साथियों, मैं यहाँ के आयोजक टीम को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर ये पंडाल भरा होता, पर हमारे लिए तो जितने चेहरे यहाँ पर बैठे हैं वो 1.25 लाख के बराबर एक एक चेहरा है। आप लोगों के अंदर कमी नहीं है। थोड़ी देर पहले वक्ताओं ने बताया कि समाज को धोखा, बाबा साहब को धोखा पढ़े लिखे लोगों ने दिया, पर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन रिटायर्ड पर्सन जो पढ़ लिख के नौकरी कर गए, वो आज इस समाज के अंदर जागृति लाने का काम करना चाहते हैं, और उदाहरण आपके सामने रखा है। जरूरत आप जैसे साथियों की है। आने वाले समय के अंदर किसी भी क्षेत्र को आपने अनदेखा नहीं करना है। जो लोग ये कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी के अंदर हम नहीं जाएंगे, मैं कहता हूं कि जाना भी नहीं है। आप लोगों को नेता बनना पड़ेगा, इस समाज का बनना पड़ेगा। प्रत्येक विधानसभा के अंदर आपकी 50,000 से 65,000 की संख्या है। 3.5 लाख की पॉपुलेशन यमुनानगर जिले के अंदर आप लोगों की है। जब भागीदारी देखी जाती है तो भागीदारी कहीं भी नजर नहीं आती। ये कमी हम लोगों की है, इस कमी को सुधारना पड़ेगा। किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा उठाने से अच्छा है आप बाबा साहब का झंडा उठाएं, अपने महापुरुषों का झंडा उठाएं, अपने समाज का झंडा उठाएं। आज तमाम राजनीतिक पार्टियों के अंदर एससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष बने बैठे हैं, और वो राजी हो रहे हैं कि भाई राजनीतिक पार्टी ने समाज का पद दे दिया। जब समाज का पद लेना है तो भाई एससी खाप में आ जाओ। पद नहीं देंगे, आपको ताज देंगे समाज का। आज हम लोगों को नेतृत्व करने वाले और इन लीडरों के अंदर फर्क महसूस करना होगा। आज हमें अपने समाज को संगठित करना होगा। बाबा साहब की जो तीसरी पंक्ति थी, संगठित बनो, उस संगठित बनो के ऊपर हमें जोर देना होगा। जिस दिन हम इस समाज को संगठित कर जाएंगे, उस दिन हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। मैं तमाम पदाधिकारियों को यह कहना चाहता हूं, यमुनानगर की टीम को, कि हौसला ना हारे। अगर आप लोग हौसला हार गए तो बाबा साहब का सपना अधूरा रह जाएगा। आज आपने इतनी महिलाओं को इकट्ठा किया है, इतने साथियों को आपने पद दिलाए हैं। आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि कैथल की टीम ने भी अपने 2 पदाधिकारी यहां पर बना दिए। इससे क्या देखने को मिलता है? ये भाईचारे की तो मिसाल है कि कार्यक्रम तो यमुनानगर की टीम करा रही है और पदाधिकारी कैथल के भी ज्वाइन हो रहे हैं। ये हमारी ताकत है, भाईचारा है। आपसी मनमुटाव को खत्म करने की एक पहल जो कैथल की टीम ने की है, उनके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और नरेश ढांडा जी जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि दिसंबर के अंदर फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर जो महापंचायत वहां पर होगी, तो मैं तमाम महिलाओं से, मातृशक्ति से और युवा साथियों से ये कहना चाहता हूं कि आपकी हाजिरी वहां पर लगनी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट से तो आएंगे साहब, हम तो यहाँ की पूरी टीम को कह रहे हैं कि आपकी पूरी टीम पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कैथल की टीम और रोहतक की टीम प्रत्येक कार्यक्रम में पहुंचती है। और अब तो जींद की टीम भी जुट गई है। फौजी साहब के नेतृत्व में
परमजीत भाई साहब वहां के युवा जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, और हमारे डीएसपी साहब है प्रताप साहब जी, और दो सरपंच साहब साथ में पहुंचे हुए हैं। तो आप सभी साथियों को पहुंचना होगा। प्रदेश अध्यक्ष जो पुष्पा गोलपुरी जी हैं, और अंबाला से रीटा अंसवाल जी हैं ग्रामीण जिला अध्यक्ष, और साथ में सोनू कांगड़ा जी हैं। ये इसलिए इनको रखा गया है कि महिलाओं को समानता का अधिकार देने की बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कही थी, और पहले ये खाप ऐसी बनी है जिन्होंने महिलाओं को भागीदारी दी है। वो इस वजह से क्योंकि हम बाबा साहब के विचारों को मानते हैं और उनकी मानते हैं। बाबा साहब को मानना और उनकी मानना, इन दोनों बातों में फर्क है। घर में बाबा साहब का फोटो लगाने से उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं होता, उनकी बातों को मानना होगा। 22 प्रतिज्ञाओं की बात करें तो शायद बहुत से विरोधी यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। तो 22 प्रतिज्ञाओं में से अगर सभी को ना माने तो कुछ प्रतिज्ञाओं को आप मान लें, और एक ही को मान लें कि संगठित होने की बात को मान लें, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 2024 आपका होगा। 21वीं सदी आपकी तभी होगी जब बाबा साहब के संगठित होने की विचारधारा को आप मानेंगे। आज मुझे खुशी है कि कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, इनके विचार सुने, और मैं यहाँ की टीम से कहना चाहूंगा, संजीव जी से और मांगेराम जी से और काकू जी से और अमित जी से, कि अभी तक तो युवाओं को आपने जिम्मेदारी दी है। ये खाप महापंचायत तभी मजबूत बनेगी जब इन बुजुर्गों के कंधों के ऊपर जिम्मेवारी देंगे। ये चाहते हैं जब पोते को खिला सकते हैं, तो ये तो समाज है, इस समाज की जिम्मेदारी को वहन करने में, संभालने में इनको बड़ा आनंद आएगा। तो आप इनको जिम्मेदारी दीजिए, ये आपके साथ चलेंगे। इनको गाड़ी चलानी नहीं आती होगी तो पर साथ जरूर आपके बैठ के आ सकते हैं। इनको साथ लेके आप चलिए, महिलाओं को भी जिम्मेदारी दीजिए, उनको आगे लेके आइए, तब जाके बाबा साहब का सपना पूरा होगा। मैं आप सभी साथियों से इतना ही कहना चाहता हूं कि इस संख्या को कम ना के। गुरु गोविंद साहब जी कहते थे, 1.25 लाख संग एक लड़ाऊं, का गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूं। तो बाबा साहब तो वो महान आत्मा थे, अगर इनको आज पूजना शुरू कर दें तो इनके भी मंदिर बना देंगे लोग। इनके विचारों को पूजिए। आज माला इनके ऊपर अर्पण की है तो ये हमारे लिए पूजनीय है। मैंने ये ठाना है कि मैं अपना सारा जीवन इस समाज को संगठित करने में लगाऊंगा। नहीं तो मेरा घर भी है, मेरे भी बच्चे यहाँ छुट्टी का दिन आराम से एंजॉय करते बैठते, कहीं पार्टी कर रहे होते। समाज के अंदर ललक जगानी होगी, ज्वाला पैदा करनी होगी। बाबा साहब अक्सर कहते थे कि अगर मैं सो गया तो मेरा समाज सोया हुआ उसको जगाएगा कौन। आज तो इतने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैठे हुए हैं, और फिर भी अगर समाज को संगठित अगर हम नहीं कर पाए तो बाबा साहब की फोटो लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। आज इस समाज को जगाना होगा। गांव गांव तक जो आप लोगों ने मेहनत की फिर भी लोग नहीं पहुंचे, उसमें उदास होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने अपना काम किया, आज नहीं तो कल वो लोग आपसे जुड़ेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और अंत में यही कहना चाहूंगा कि संगठित कीजिए समाज को, महिलाओं को आगे लेके आइए, और जो हमारी चौथी महापंचायत होगी, संख्या वहां पर कम नहीं होगी। ठीक बात मेरे जी, संख्या कम नहीं होगी, क्योंकि 3 जगह के आदमी इकट्ठे हो गए तो संख्या तो ज्यादा होनी चाहिए। धीरे 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 जब 22वीं महापंचायत पहुंचेगी और फिर जब 90 विधानसभाओं पे महापंचायत होगी तो संख्या तो अपने आप बढ़ती चली जाएगी। कारवा है, अकेला चला था मैं। एक समय पे मेरी पत्नी ने भी ये कहा था कि किस चक्कर में पड़ गए, किस चक्कर में पड़ रहे हो, छोड़ो। जब उन्होंने देखा कि तो अकेला यूपी जा रहा है, 10 दिन खातर गाड़ी उठा गए और गाँव में लोगों से मिल रहा है, तो उसने कहा कि हाँ मैं साथ चलूंगी। और जब वो साथ चली तो और साथ में मिलते चले गए और कारवा बनता चला गया। और आज इतना बड़ा कारवा बैठा है तो मेरे तो खुशी की बात है। और उम्र तो अभी थोड़ी सी है, जब बुजुर्गों के उसमें पहुंचेंगे, जब इनका तजुर्बा और हमें मिल जाएगा तो मेरी पीढ़ियों को भी तजुर्बा मिलेगा। और जब इसकी रौनक होगी और जब उसकी लालिमा जब चढ़ेगी हमारे समाज के माथे में, तो उसका नजारा देखने लायक होगा। और बाबा साहब की आत्मा भी कहेगी कि मेरे समाज ने मेरे संघर्ष को
सलाम किया और मुझे उसका परिणाम दिया। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हमारे समाज के इतिहास में पहली बार ये महापंचायत बनी और तीसरी महापंचायत आज यमुनानगर के बहरामपुर में हुई। चौथी महापंचायत कैथल जिले के अंदर होगी और इसके अलावा समय समय पर पूरे 22 के 22 जिलों के अंदर हम एक साल के अंदर 22 जिलों में और 90 विधानसभा के अंदर अपनी महापंचायतें कर देंगे और अपने समाज को संगठित करके बाबा साहब के सपनों को पूरा करके इस देश के प्रत्येक बहुजन नागरिक को, ऐसी समाज के लोगों को शासक बनना सिखाएंगे और शासक बन के ही हम इस देश के अंदर अपने समाज के लोगों का जितने भी दुख दर्द हैं उनको दूर कर सकते हैं। मोखरा जी हमारे बीच में उपाध्यक्ष हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से एट्रोसिटी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उस बारे में क्या कहेंगे? एट्रोसिटी जो बढ़ रही है वो स्वर्ण लोगों के द्वारा, और मेरे हिसाब से जो सरकार है, सरकारों के कहने पर और प्रशासन के आला अधिकारी भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। एससी खाप आने वाले वक्त में ये मील का पत्थर होगी। एससी खाप का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो बहुजन समाज के अंदर जो इतने सालों से अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों से मुक्ति दिलाना है और समाज को शिक्षित करना है। हम लोग प्रत्येक ज़िले में जा रहे हैं। तीसरी आज हमारी बड़ी महापंचायत है। हम लोग प्रत्येक ज़िले के अंदर जा रहे हैं और प्रत्येक ज़िले के अंदर जाकर हम इस तरह के महापंचायत का निर्माण कर रहे हैं। जब ये 90 के 90 विधानसभा में हमारी पूरी टीम तैयार हो जाएगी तो उसके बाद हम बताएं कि एससी खाप किस तरह आगे निकलेगी। सर अमित जी, अगर एक बात कहें तो अगर खाप पंचायतों की बात करें तो एक अलग सा ही एक रुझान देखने को मिलता है। लोगों की मानसिकता जो है वो कुछ और ही प्रकट होती है खाप पंचायतों को लेकर। भाई साहब मनोज जी देखिए, एक कहावत है कि खाप पंचायत किस तरह से अलग होगी? भाई साहब लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है। तो भाई साहब एससी खाप जो है ना, पहली बात तो आज तक ये कहते हैं कि 36 बिरादरियों ने फैसला लिया। वे 36 बिरादरी कौन सी होगी हमें आज तक नहीं समझ में आया। 37 बिरादरी तो एससी समाज के अंदर है भाई, वे 36 बिरादरी थी कौन सी? तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे समाज के तमाम साथियों को कि 37 जातियाँ अकेले आपके एससी समाज में है, तो ये खाप जो पंचायत है ना, एससी खाप आपके समाज की है और इसको इतना बड़ा बना देंगे कि आने वाले समय के अंदर जो लोग बैठ के मंचों पे हमारे समाज के खिलाफ जो फैसले लेते थे उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस समाज की खाप को बनाया गया है और अपने समाज के विकास के लिए बनाया गया है। और खाप तो देखो हरियाणा के अंदर क्या, पूरे राजस्थान के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र में 4.5 लाख से ज्यादा सदस्य रजिस्टर्ड ऑन रिकॉर्ड हमारे इसमें जुड़ चुके हैं 4 महीने के अंदर। अभी तो कारवा स्टार्ट भी नहीं हुआ है। जिस दिन ये कारवा दिखेगा ना तो इतनी बड़ी लिस्ट होगी कि शायद कमरे भर जाएंगे हमारे उनके रिकॉर्ड रखने के लिए। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष संजीव पेशावर जी हमारे बीच में, उनसे भी जानते हैं। सर किस तरीके का जो आज कार्यक्रम रखा गया, किन मुद्दों को लेकर के आज की जो महापंचायत रखी गई? मुद्दे यही है कि जिस हिसाब से हमारा एससी खाप का कारवा बढ़ रहा है और हर ज़िले में हम अपनी पंचायत कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से अपने जो कार्यकारिणी जो हमारी वो मीटिंग है वो कार्यकारिणी को आगे बढ़ाने के लिए, तो यही मेन यही से बात चलती है कि हर ज़िले में जाके, हर प्रदेश में जाके एससी खाप का निर्माण किया जाए और अपने समाज को आगे बढ़ाया जाए। क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार। पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद यहाँ पर पहुँचने पर, जो आप यहाँ पर पहुँचे और एससी खाप का कार्यक्रम आपने कवरेज किया। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं कैथल जिला अध्यक्ष नरेश डांडा एससी खाप। तो जैसे आज यमुनानगर में तीसरी महापंचायत एससी खाप की रखी गई, तो चौथी एससी खाप महापंचायत कैथल में होने जा रही है दिसंबर माह में। तो अभी डेट उसकी फिक्स नहीं हुई। जैसे भी हमारी कमेटी का निर्णय होगा, जो डेट फिक्स होगी वो आपके माध्यम से बता दी जाएगी। और मैं सभी एससी समाज के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में, इस महापंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपने समाज की जो एससी खाप बनी है इसका सम्मान बढ़ाएं और अपने समाज का सम्मान बढ़ाएं। जी, आयोजक हैं हमारे बीच में बहरामपुर गांव से, आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, अच्छा लगा प्रोग्राम हमारे को, क्योंकि हम तो समाज सेवा से लगे जुड़े लगे वाले लोग हैं। हमारा संगठन जो है हमारा बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से ही है और ये समाज सेवा के लिए तत्पर रहता है और सभी ने मिल के अब इस महापंचायत का यहाँ पे स्वागत किया है और हम चाहते हैं आगे भी हम ऐसे ही तन मन धन से लगे रहेंगे। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें